जी, देखा जाए जो आपकी तैयारियां 2022 की चल रही हैं, आखिरकार कौन कौन से मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश झांसी के अंदर कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में 22 में आप लोग तैयारी कर रहे हो? देखिए 2022 की जो हमारी तैयारी है वो समाजवादी पार्टी के जो पिछले विकास कार्य थे जिनको जनता समझ नहीं पाई थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठे सपने लोगों को दिखाए थे और जनता हमारे विकास कार्यों को नहीं समझ पाई। उन्होंने बड़े बड़े झूठे वादे किए। लोगों को लगता था कि हिंदुस्तान जापान और लंदन की तर्ज पे बन जाएगा और एक गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी जी ने झूठे वादे किए और देश को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हम करोड़ों रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए आदमी हर व्यक्ति के खाते में आ जाएगा, इतना काला धन हम लेके आएंगे। तो कहीं भी कुछ भी कोई कार्य नहीं किया। और जहाँ तक विकास कार्यों की भी बात अगर हम करें, उत्तर प्रदेश को भी देख लें और झांसी जिले को भी देख लें, तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 3 साढ़े 3 साल की, इसमें कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, एक ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई जो जनता के लिए या आम जनता के लिए, जो हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं या स्कूल है, ऐसा कोई भी काम नहीं किया। तो जनता सब देख रही है। हम देखना भी चाहेंगे और जानना भी चाहते हैं आपसे, आखिरकार कौन कौन से कार्य झांसी के अंदर जो आपकी पार्टी ने किए? हमारी सरकार में ओवरब्रिज जो सीपरी का था, हम लोग जाम से जूझते थे और झांसी को B2 का दर्जा दिया और मेडिकल कॉलेज में कई सौ बेड बनाने के लिए और एक नई बिल्डिंग बनाने का पूरा प्रस्ताव माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था और उनके समय में काम भी शुरू हो गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वहाँ पे ज़मीन दी गई थी, तो हमारी सरकार ने उसकी भी उस हरी झंडी दे दी थी, वहाँ भी काम शुरू हो गया था। तो बहुत सारे काम। और सैनिक स्कूल देश में बहुत चुनिंदा जगहों पे हैं, तो उसमें झांसी का भी चयन था और सैनिक स्कूल भी बन के तैयार हो गया। हमारे यहाँ झूठे वादे माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं किए थे, जो भी काम थे वो जमीनी स्तर पे उतारने का हमने काम किया था। प्रेजेंट के अंदर युवा बेरोजगार बहुत परेशान है। जब से लॉकडाउन हुआ है कोरोना महाकाल के अंदर, जिस तरीके से सब लोग परेशान है, ना उन्हें रोजी रोटी मिल रही, इसका क्या फंडा है आपकी? देखिए देश का जो खजाना है वो पूरी तरीके से खाली है और देश के पास कुछ भी नहीं है। और जब आने वाली सरकार, नई सरकार बनेगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब वो सरकार पिछली सरकार के बारे में बताएगी तब हमारी आंखें खुलेंगी कि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि जितना भी पैसा आप देखो, चाहे GST हो, इतनी मार जनता पे पड़ रही है पैसे की। गाड़ी के चालान 100-200 रुपए का कटता था एक चालान, लेकिन सरकार ने ऐसे नए नियम कायदे कानून बना दिए कि 10,000 की गाड़ी है उस पर 25,000 का चालान काट दिया, क्योंकि इनके पास धन ही नहीं है और ये उगाही कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और अभी जो कोरोना काल चला, प्रधानमंत्री जी ने जो डोनेशन लिया उसका हिसाब देने के लिए भी ये तैयार नहीं है। जितनी सरकारी संपत्ति थी उसको बेचने का ये काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, सब ये बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी के हाथ में दे रहे हैं। अच्छा, जो किसानों को जो पहले कीमत मिला करती थी फसलों की, जो आज नहीं मिल रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए किसानों को जितना भी नुकसान पहले होता था, पिछली सरकारों ने राहत चेक दिए जाते थे किसानों को अगर उनकी फसल बर्बाद हो गई या उसके लिए। तो अभी पिछले जब से 3 साढ़े 3 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने चेक बांटे थे तो मीडिया के बंधुओं ने दिखाए थे कि 10 रुपये, 12 रुपये और 15 रुपये तक के चेक इन्होंने किसानों को बांटे। इन्होंने किसानों को भी पूरी तरह ठग लिया। और अब एक नया कानून कृषि अध्यादेश ले आए, ये भी प्राइवेटेशन की तरफ ले जा रहे हैं। अडानी अंबानी से खेती कराएंगे, किसान शक्ल देखता रहेगा इनकी। पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि जो किसान है वो बर्बाद हो जाए, नौजवानों को रोजगार नहीं देना है, ये बर्बाद हो जाए। मतलब इनकी नीतियां अच्छी नहीं है, देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है जो प्रेजेंट के अंदर सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, अब उनको आउटसोर्स और संविदा पे भी नहीं रखा जा रहा है, सबसे सबसे नीचे स्तंभ पे कर दिया, जिनकी मूल वेतन बहुत कम है। जो आपकी सरकार थी, जो पहले कार्य हुआ करते थे, उनकी परमानेंट भर्ती निकलती थी, संविदा पे निकलती थी, क्या आप ये कार्य करेंगे? देखिए सरकार के पास पैसे ही नहीं बचा तो क्या भर्ती निकालेगी। उनके पास दूसरा जो संस्थान हुआ करते थे वो सब बेच दिए।
तो अब प्राइवेट लोग आ रहे हैं तो प्राइवेट लोगों को रखेंगे, तो इसलिए जगह नहीं है। आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं कि हम रोजगार भी देने का काम करेंगे और इस देश को, इस प्रदेश को बचाने का भी काम करेंगे। इनकी धरोहरों को जो बेचा जा रहा है इसको भी बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।